चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, अपना यूनिट 1 ओडी। जो सबसे पहले क्लास लिया था उसमें ओडी का इंट्रोडक्शन हो चुका था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, उसमें 2 टाइप होता है। फिर भी आज हम क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जितना हो पाता है उतना कवर करते हैं, ठीक है। तो ओडी का सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और क्या उसको डिनोट करने का तरीका होता है। चलिए देखते हैं, लिखे। एन इक्वेशन is called an equation is called differential equation if it is containing one dependent variable तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने इक्वेशन में कंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट्स कंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कोई इक्वेशन कंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, जैसे आप ऐसे ले लो dy अपॉन में dx, तो ये जो ऊपर वाला है मतलब dy अपॉन में dx है, तो जो dy है वो आपका क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है और ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपके टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी ओडी, एक होती है आपकी पीडी। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए, अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं ओडी, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने अंदर कंटेन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल जेड स्क्वायर।
देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, केवल u है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए u की 3 ब्रांचेस निकल रही है, एक x, एक y और z। तो एक हमारे पास डिपेंडेंट है, बाकी 3 हमारे पास क्या है, उसमें इंडिपेंडेंट है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। यहाँ पे देखिए आप y की ब्रांच बनाओगे तो y की केवल एक ही ब्रांच निकल रही है, y की ब्रांच x पे जा रही है, y की ब्रांच x पे जा रही है। तो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ODE हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, देखिए ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका डिग्री। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest derivative of dependent variable of highest power। ये बहुत बेसिक है, क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, जिसको शायद से हिंदी में कोटि या घात बोलते हैं। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने कि ऑर्डर और डिग्री कब कब डिफाइंड होता है। जैसे हमारे पास साइन होता है, तो साइन के केस में हमारे पास डिग्री नहीं डिफाइंड होती है। तो ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, d4 y में dx पावर 4 प्लस 9 d² y में dx स्क्वायर प्लस का 3 dy में dx प्लस का y इज इक्वल टू 0। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ये है हमारे पास सबसे बड़ा पावर। इसमें से क्या कह रहा है ना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। और इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया, और इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। d² y में dx स्क्वायर प्लस का dy में dx की पावर 1/3 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें पावर हमारे पास क्या है, इसमें जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर है, मतलब 1/3 है। तो ऐसे में ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें d² y मतलब इक्वेशन का क्यूब कर देंगे, d² y क्यूब प्लस का यहाँ पे करेंगे तो dy में dx, और किसका क्यूब करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, और फिर यहाँ कर देंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जो मतलब डिग्री होता है वो फ्रैक्शनल में डिफाइंड नहीं होता है, साइन और केस की पावर में हमारे, और लॉग भी आ जाता है तो हमारे पास डिग्री डिफाइंड नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ कर्व्स। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स में सबसे पहला, फैमिली का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी फैमिली के बारे में बात होती है तो आप जितने मेंबर हो वो तो होते ही होते हो, साथ में आपके कजिन को भी ऐड कर लिया जाता है, आपके चाचा आ जाते हैं, आपके ताऊ आ जाते हैं, उसमें सब लोग आ जाते हैं ना। इसी तरीके से मैथ में तो किसी के मम्मी पापा भाई बहन तो होते नहीं है, तो मैथ में क्या होता है, कर्व्स होते हैं। कर्व्स कैसे, पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है। तो इन सब की क्या होती है, एक फैमिली होती है। उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं कि जैसे आप मान लो कोई सर्कल लिया, कोई सर्कल है, आपने सर्कल की एक फैमिली बनाया, कैसे सर्कल आपका पास हो रहा ओरिजिन से, एक ये केस हो सकता है। सर्कल जिसका सेंटर आपका 1 और 3 दे दिया, रेडियस अलग अलग, रेडियस जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे सर्कल भी वेरी करता जाता है, तो एक सर्कल की फैमिली हो गई। इसी तरीके से पैराबोला की फैमिली हो गई। तो ये सब क्या होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स के बिहाफ पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसमें कि कोई कांस्टेंट दिया होता है, हमारा टारगेट क्या होता है उसमें से कांस्टेंट को रिमूव करना। जितने कांस्टेंट मान लो, 2 कांस्टेंट दिया है, C1 और C2 दिया हुआ है, तो हम उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो C1 और C2 उसमें से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये होता है हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स। देखिए चलिए फैमिली ऑफ कर्व्स में लिखिए, फैमिली ऑफ कर्व्स, ये FOC का मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स इज डिनोटेड बाय
एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, जहां पे सी आपका क्या होता है, सी इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उसमें एक्स और वाई तो होगा, कांस्टेंट भी होगा, उसको हमको क्या करना होगा, कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। चलिए लिखिए फॉर्म। अब आपका हेडिंग है, मतलब हेडिंग नहीं है, बीच में ही आप लोग इसको लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी में ही एक हेडिंग आती है, इसी की सब हेडिंग है ये, फैमिली ऑफ कर्व्स। चलिए लिखिए इसमें पहला वाला। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फैमिली ऑफ कर्व्स में या तो हमारे पास एक कांस्टेंट हो सकता है या फिर दो कांस्टेंट हो सकते हैं, तो तीन कांस्टेंट, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने क्या किया, तीन को लिया है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है कि एक कांस्टेंट हुआ, मतलब एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, तो मतलब इक्वेशन कैसी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट की कहानी बदल गई, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए स्क्वायर है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स वाई सी वन सी टू, तो यहाँ पे क्या है, दो पैरामीटर है, तो ये दो पैरामीटर हो गया। यहाँ पे C1 C2 C3 है, यहाँ पे कितने पैरामीटर है, तीन पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तीन बार उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो हमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन के बिना हम डिफरेंशिएट मतलब किसी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 का है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू सी वाई। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट है सी। इसका मतलब हमको कितनी बार इसको इंटीग्रेशन करना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए चलिए इसमें सबसे पहले सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वाई विच इज इक्वल टू सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस का वन बाई विच वे इज इक्वल टू सी। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, वाई वाई दोनों में हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। चलिए अब देखते हैं, अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई कॉन्स्टेंट, फिर एक्स का करेंगे तो वन, और वन बाई वाई का करेंगे तो वन बाई वाई स्क्वायर, और फिर उसका फिर से हो जाएगा तो वाई डैश आ जाएगा विच इज इक्वल टू सी। इसका जीरो हो जाएगा ना। देखिए ये बात समझ में आ गई ना। वन बाई वाई का करेंगे तो वन बाई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर माइनस वन, वाई की पावर माइनस वन का क्या होगा, वाई की पावर माइनस टू, और फिर से वाई का होगा तो वाई का क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स। और डीवाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं ना, तो वही चीज वाई डैश अपॉन में सीधा लिख दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट रिमूव हो गया ना, मतलब सी तो गायब हो गया। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि उसमें से कांस्टेंट रिमूव करना, यहाँ से कांस्टेंट गायब हो गया है। तो इसका तुम आप लोग क्या करो कि एलसीएम ले लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई डैश प्लस का वाई, और ये आपको यहाँ पे ना प्लस है, ठीक है, प्लस का वाई डैश और ये वाई की पावर माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक काम करो, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लो, इस वाले में से और इस वाले में से, तो एक्स प्लस वन अपॉन में वाई स्क्वायर और प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। हो सकता हो आपकी बुकलेट से आंसर ना मैच करे, तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, तो उससे भी हमारे पास आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर आंसर इसमें मैच नहीं करता है तो इन केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c2 e टू द पावर 2x है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कितने, दो कांस्टेंट है c1 और c2। इसका मतलब हमको दो बार इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए एक बार इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश इज इक्वल टू 2c1x प्लस का 2c2 e टू द पावर 2x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फिर से एक बार कर देंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू 2c1 प्लस का इसका हो जाएगा 4c2 प्लस का 4c2 e टू द पावर 2x, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करो
कि इक्वेशन नंबर 3 से ना उसके इक्वेशन नंबर 3 से C1 की वैल्यू को निकाल लो। तो C1 की वैल्यू को निकालोगे तो क्या आएगा, y डबल डैश माइनस का 4C2 e टू द पावर 2x और इसके अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, ये y डबल डैश माइनस का 4C2 e टू द पावर 2x। हाँ ठीक है, इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या किया है, C2 की वैल्यू को C1 की वैल्यू को निकाल लिया है। चलिए अब देखते हैं, फिर क्या करो, पुटिंग 4 को 4 को आप क्या करो, इन इक्वेशन नंबर इसमें 2 में पुट कर दो। पुटिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू 2, C1 की वैल्यू को रखेंगे तो y डबल डैश माइनस का 4C2 e टू द पावर 2x अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस का 2C2 e टू द पावर 2x। ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा y डबल डैश माइनस 4C2 e टू द पावर 2x इंटू एक्स प्लस का 2C2 e टू द पावर 2x। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या करना है इसके आगे। y डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दीजिए एक्स वाई डबल डैश माइनस का 4x e टू द पावर x C2 प्लस का C2 e टू द पावर 2x। ठीक है, इतना आ गया y डबल डैश। और अब नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं। y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 4x e टू द पावर 2x C2 प्लस 2C2 e टू द पावर 2x। 4C2 e to the power 2x plus 4C2 2 e के पावर 2x आप उसमें से कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 1 माइनस का 2x इंटू C2। ठीक है, इसको अब यहाँ से आप C2 की वैल्यू निकाल लो, y डैश माइनस का एक्स वाई डबल डैश अपॉन में 2 e की पावर 2x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू C2। ये आपकी C2 की वैल्यू आ गई है। और पहले वाले में से आपने सॉल्व किया था तो वहां से C1 की वैल्यू आ गई थी। इसको क्या करो आप, इक्वेशन नंबर पीछे कितना चल रहा था 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है। पुटिंग 5th इन 4, देखिए 5th को 4 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे C2 है, C2 की वैल्यू आ गई है। तो इन टर्म्स ऑफ एक C1 के, क्योंकि इसमें C2 इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा टारगेट क्या है C1 और C2 को हटाना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां से C2 को हटाने के लिए उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए पुट करते, पुटिंग 5th इन 4th में, तो C1 इज इक्वल टू क्या था आपका y डबल डैश माइनस का C2 4 e टू द पावर 2x अपॉन में 2। C1 y डबल डैश पुट करते हैं C2 की वैल्यू को, C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या यहाँ से आपका 4 e टू द पावर 2x है, C2 की वैल्यू y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश अपॉन में 2 e टू द पावर 2x और 1 माइनस 2x, और ये आपका अपॉन में 2 है, पूरे में 2 है, इसके अपॉन में 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, केवल हमारे पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। v1 इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस का 2 y डैश माइनस का एक्स वाई डबल डैश, और एक कट जाएगा तो आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस में 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा। C1 इसका एलसीएम ले लोगे तो y डबल डैश माइनस का 2x y डबल डैश माइनस का 2y डैश और प्लस का 2x y डबल डैश, और इसके अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 2x। ये आ गया आपका C1 की वैल्यू। क्या है ये, y डबल डैश माइनस का 2x y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस 2x y डबल डैश अपॉन में 2 1 माइनस का 2x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो। ठीक है, अब C1 में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है C2 का, और C2 में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है C1 का। अब C1 C2 आ गया, आपका जो मेन क्वेश्चन था इक्वेशन नंबर 1, उसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए देखें, पुट करते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। पुटिंग 6 and 5th
इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस का 2x वाई डैश इसका y इक्वल टू 2x वाई डबल डैश इनटू x स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 2x प्लस का y माइनस का x वाई डबल डैश e टू द पावर 2x 1 माइनस का e टू द पावर 2x। देखिए e टू द पावर 2x से एक पावर 2x कट जाएगा, फिर आप एलसीएम लेकर के इसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको और छोटा आंसर बना सकते हो। देखिए यहाँ से e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कट जाएगा और फिर आप इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में कुछ कुछ टर्म्स कट जाएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ टर्म्स कटेंगे क्या इसमें, y माइनस एक्स वाई डबल डैश, ये नहीं कुछ भी टर्म नहीं कटेगी, ऐसे ही रहेगा। आप e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x बस इसमें हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑफ किसका, स्ट्रेट लाइन का। जो आपका पासिंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सर टाइम लगेगा। देखिए कह रहा है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है किसका, स्ट्रेट लाइन का। मतलब हमको एक सरल रेखा दे रखी है जो कि पासिंग एक फिक्स डिस्टेंस है और ओरिजिन से वो पास हो रहा है। उसका जो डिस्टेंस है मान लो कोई 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ऐसे करके उसका डिस्टेंस फिक्स हो रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ऐसे करके दे रखा है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है ओरिजिन है 0 0। यहां से लेकर के किसका फिक्स पॉइंट दे रखा है, इसको आप पी मान लो। यहां से लेकर के किसका फिक्स पॉइंट दे रखा है, क्योंकि ओरिजिन से दे रखा है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है आपकी फिक्स्ड है, मतलब ओरिजिन से लेकर के पी की जो डिस्टेंस क्या है वो फिक्स्ड हो रखी है। और हमको क्या निकालना है, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और सुनिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या था, ऐसे करके इक्वेशन थी और ये आपका यहाँ पे ओरिजिन था, मतलब 0 0 था, ये पॉइंट आपका मतलब ये x था, ये y था। यहाँ पे हमने पॉइंट काट दिया a पर, ये पॉइंट p पर और ये b हो गया। देखिए हमारे पास क्या होता है कि इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। हमने पढ़ रखा है ना कि अगर वो a मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी, मतलब x a पे कट कर रहा है और y को मतलब एक पॉइंट है y एक्सिस से b पे कट कर रहा है, तो हमने ऐसे इक्वेशन पढ़ रखी है ना x बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज इक्वल टू 1 वाले, मतलब पॉइंट कट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें इक्वेशन देखिए, सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन आएगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। हम ये तो जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स प्लस सी होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। जहां पे जो m होता है वो आपका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपको सबको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब ये क्या करो, एक इक्वेशन ऐसी मान लो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हम बताते हैं ये कहाँ से आया है। हमने क्या किया, एक इक्वेशन ले लिया y माइनस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप के, हमने क्या किया, एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन origin 0 0 to the given straight line
इस हमने उसको मान लिया p के। देखिए डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर के फिक्स पॉइंट की और वो डिस्टेंस क्या है हमारे पास p है, ये हमने मान लिया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप लोगों को? डिस्टेंस अगर हमारे पास एक ओरिजिन दिया होता था, एक फिक्स पॉइंट p दिया होता था, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, डिस्टेंस बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद होगा। पर यहाँ पे क्या है, a और b की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी हम क्या करेंगे, इसके हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ओरिजिन रखेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, और प्लस का c अपॉन में x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का m स्क्वायर, तो माइनस का m का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c अपॉन में रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर। मतलब p की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस c अपॉन में रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ गई, p रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस इज इक्वल टू c। ये आपकी क्या हो गई, यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली। एक काम करो, एक इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्योंकि इस c को उठा करके हमको वहां पे पुट करना है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। चलिए लिखे, इक्वेशन वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए पुट करते हैं, c की वैल्यू को वहां पे पुट करना है, p रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, p रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, y माइनस का mx प्लस माइनस p रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही था। ठीक है, इसको क्या करो आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब क्या करो, यहाँ से m हमने वहां पे आप m देखे, m स्टार्टिंग में क्या माना था, डिवाइड बाई dx माना था ना, m को डिवाइड बाई dx से रिप्लेस कर दो। चलिए रिप्लेस कर देते हैं m को, तो y माइनस का, इसको y डैश, क्योंकि डिवाइड बाई dx को हम y डैश भी बोलते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई dx को y डैश, तो y डैश x प्लस माइनस p रूट में 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y माइनस का y डैश, इसको इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस में आएगा, प्लस है तो इस साइड माइनस में आएगा, तो हमने क्या किया, माइनस वाला भेज दिया, रूट में 1 प्लस का y स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, y माइनस का y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस का y स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और 1 प्लस का y स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये इक्वेशन कैसे निकाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखे जनरल इक्वेशन हमको निकालनी है, किसकी निकालनी है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब क्वेश्चन ये था कि फाइंड द डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल। ठीक है, जनरल सर्कल की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमको पहले याद होनी चाहिए, तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पाएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आंसर लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, उसको देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है हमारे पास, जहाँ पे जो सेंटर होता है इसका होता है माइनस जी से लेकर के माइनस f, और रेडियस क्या होती है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। वैसे इसकी नीड नहीं है, बस इक्वेशन हम लोग को रटा होना चाहिए। तो इसको आप करो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो सबसे पहले 3 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले कर लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2y y डैश प्लस का 2g प्लस का 2f y डैश इज इक्वल टू 0, है ना। ये आ जाएगा 2x प्लस 2y y डैश प्लस का 2g प्लस का, हाँ ठीक है सही है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मार्क कर दो। अब जब आप, एक मिनट है मैं थोड़ा पानी पी लूं, बोलते बोलते ना गला दर्द होने लगता है। अब इसमें से क्या करो, फिर से इक्वेशन नंबर 2 का अगेन डिफरेंशिएशन कर लो।
अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो देखिए क्या आएगा। इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2, इसका करोगे तो y डबल डैश प्लस का y डैश और इसका हो जाएगा y डैश। ठीक है, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2f y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लो। नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 मत मार्क करो, पता है क्यों, अभी बताती हूँ। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस का y डबल डैश प्लस का y डैश का पूरे का स्क्वायर प्लस का f y डबल डैश इज इक्वल टू 0। हुई हुई मैं तो हुई, कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ ठीक है, देखो अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो, क्योंकि उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे ना तो इजी पड़ जाएगा करना, इसलिए इसमें से हमने क्या किया। अब कर लो, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अगेन डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का हो जाएगा 0। अब इसका करते हैं, पहले y को रख दो, y का ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश और y का क्या हो जाए, तो इसमें प्रोडक्ट ही रूल लगा रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 y डैश और y डैश का फिर से होगा तो y डबल डैश प्लस का इसका क्या हो जाएगा f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, y डबल डैश y y ट्रिपल डैश प्लस का 2 y डैश y डबल डैश प्लस का y, हाँ सही। इसको इक्वेशन नंबर क्या करो 4 मान लो। अब यहाँ से f की वैल्यू को निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश y डैश प्लस का 2 y डैश इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का f y ट्रिपल डैश। f की वैल्यू को निकालोगे तो यहाँ से y ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश y डैश प्लस का 2y डैश इंटू y डबल डैश अपॉन में क्या आ जाएगा y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू माइनस का f। ये आ गया f का वैल्यू। ठीक है, मिला लो चाहो तो 2y डैश y डबल डैश प्लस का y ट्रिपल डैश प्लस का y डैश y डबल डैश। ठीक है, सही है। एक काम करो, ये माइनस को उठा करके ना इस साइड भेज दो, ये f आया, ये माइनस को उठा करके इधर भेज दो, ये माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर नहीं, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर हटा दो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाओगे ना तो अपना हेडेक होता है, सर दर्द होने लग जाता है। अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 4 है, हाँ यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, f की वैल्यू को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इससे रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, f की वैल्यू क्या आई है y ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश y डैश प्लस का y डैश y डबल डैश अपॉन में y ट्रिपल डैश। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लोगे, y ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश y ट्रिपल डैश प्लस का y डैश का स्क्वायर प्लस का y डबल डैश y ट्रिपल डैश प्लस का y डबल डैश का स्क्वायर y डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश का स्क्वायर, और ये चीज आपका 0 पे चला जाएगा। कुछ कट पिट कटेगा तो नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ बच्चों, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है, वही तो, ऐसे कैसे कटेगा नहीं, कुछ तो वैल्यू कटनी चाहिए, नहीं तो फिर ना इंसाफी हो गई ना। अब देखो, जहां से मल्टीप्लाई किया है यहाँ आपका ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का y डबल डैश y ट्रिपल डैश, ये हट करके यहाँ पे माइनस आएगा और आपका ये हट करके यहाँ पे माइनस आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है बच्चों, थोड़ा रबड़ को छोटा करते हैं, यहाँ रबड़ का काम है तो ये ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे, ये बात बन गई ना। यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे माइनस। चलो फाइनली सॉल्व कर लोगे कट पिट करके, y डैश का स्क्वायर y ट्रिपल डैश माइनस का y ये कट गया, ओके। और क्या बचा है, ये हो जाएगा माइनस का 3y y ट्रिपल डैश का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0।
ये नीचे कुछ अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अभी शुरुआत ही तो हुई है, अब उसमें भी आपको अभी से ब्रेक चाहिए। चलो देखो, दो एक हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ रखा है ना, परवलय का समीकरण पढ़ रखा है, जिसमें से हमारे पास चार टाइप के होते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास परवलय का जो समीकरण है, मतलब पैराबोला का समीकरण है, थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदला है कि एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया, उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। चलो पहले आप इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इक्वेशन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसके जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी। और दूसरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल आती है अगर आपके वाई एक्सिस के, तो इसके इक्वेशन क्या आती है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये होती है, आपको ये दोनों ध्यान रखनी है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका जो बनेगा फॉर्म वो ऐसे करके बनता है। ठीक है, और इसका जो बनता है वो ऐसे करके बनता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, तो एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बनता है। अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा ही रबड़ छोटी नहीं हो गई, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ which is parallel to x-axis। हमको इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पैराबोला की, जो कि पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। चलो देखते हैं, इक्वेशन कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। तीन है ना ए बी सी, तो 3 बार ऐसा क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए पहली बार करते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 इन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले वाले में करेंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा 1, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a वाई वाई डैश, क्योंकि वाई का फिर से होगा तो वाई का क्या हो जाएगा डिवाइडेड, इसका करेंगे तो प्लस का बी वाई डैश, और सी का कितना हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो। फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a। इसका करोगे तो वाई वाई डबल डैश प्लस का वाई डैश, ऐसा करोगे तो वाई डैश प्लस का इसका क्या आ जाएगा डी वाई डबल डैश। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2a वाई डबल डैश प्लस का वाई डैश का स्क्वायर प्लस का बी वाई डबल डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या करो 3 में कर ली। अब क्या करो, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, एक, अच्छा अभी एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी 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 मैं भूल गई थी, वही मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये वाई है, ऐसा करोगे तो वाई ट्रिपल डैश प्लस का वाई डबल डैश, इसका हो जाएगा वाई डैश। ऐसा करोगे तो 2 वाई डैश, और वाई डैश का फिर से होगा 2 वाई डैश, और वाई उसका फिर से होगा तो डबल वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का बी वाई इसका आ जाएगा ट्रिपल डैश। इसको थोड़े से सॉल्व कर लोगे तो 2a प्लस इंटू वाई डबल डैश वाई डैश और डबल डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश। इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दो। ठीक है, वाओ, फ्रॉम 2 से वैल्यू ऑफ बी निकालना और फिर इसकी जगह पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस का 2a वाई डैश अपॉन में वाई डैश। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ बी, दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 माइनस का 2a वाई वाई डैश और वाई डैश। इसको इक्वेशन नंबर 3 4 5 मार्क कर लो। ठीक है, पुटिंग फिफ्थ को आप क्या करो, जिसमें इजी पड़ जाए उसमें आप पुट कर दो। अब ये तो बच्चों ए की भी तो वैल्यू नहीं आई, अरे वाह, फिफ्थ को थर्ड में पुट कर दो, यहाँ से बी आ जाएगा और फिर यहाँ से आपका ए की वैल्यू निकल आएगी ना। चलिए करते हैं,
ऐड करो पेज, देखो पुटिंग फिफ्थ इन इक्वेशन नंबर 3 ही था ना वो, हाँ यही था, ठीक है। पुटिंग फिफ्थ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2a इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या तो एलसीएम वगैरह ले लो, क्योंकि आपका आंसर ऑलमोस्ट आने ही वाला है। ये और ये कट गया, यहाँ से बचेगा, ठीक है। वेरी गुड, 2a वाई डैश का क्यूब प्लस का वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू माइनस का वाई डबल डैश, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क, इसको क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लूँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 6 की जो वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी माना था, वहां पे पुट कर दो, काम करो। पुट इक्वेशन 6 एंड फिफ्थ इन 4 में पुट करो। 4, हाँ, यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे बी की वैल्यू को, ट्रांसफॉर्म हो तो गया, आ तो गया आंसर, ठीक है। चलो पुट करते हैं। अच्छा, अभी बी की वैल्यू को नहीं पुट किया है ना, सॉरी, हाँ बी की वैल्यू को रह गई है। पुटिंग 6 इन फिफ्थ, 6 को 5 में पुट करो, हाँ यहाँ पे ए की वैल्यू को रख देंगे ना, चलो पुट करते हैं। तो यहाँ से b विच इज इक्वल टू 1 प्लस का y, थोड़ा सा तो माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है बच्चों, पर करना तो पड़ेगा अपने आप को। इसको सॉल्व करोगे तो y डैश, देखो यही तो आएगा ना एलसीएम वगैरह लेने पे, सही है। चलो बी की वैल्यू को लिखो, उसमें ना काम करो, डिवाइड अलग अलग कर लो, मतलब पूरे में से कॉमन ले लो। हम्म साथ में उसको पुट कर दो। कैल्शियम वगैरह ले लो, और इसको 0 की तरफ भेज दोगे तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो आपका 3y डैश वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस का और प्लस का y डैश का स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपस में कट चुके होंगे, इतना ही बचेगा हमारे पास, ये y ही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप लोग फिर से सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से एक बार देख लिया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ताम झाम है क्वेश्चन नंबर को लेकर के, नहीं होगा तो हम फिर से एक बार इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर
आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के सारे मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है? चलो, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए मस्त। चलो, बाय।